आज हम ट्रिक देखेंगे 1900s के टाइम पे जो कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको याद करने के लिए। सबसे पहला क्या है, 1902 में क्या हुआ, फॉर्मेशन होता है अनुशीलन समिति का। अगर बात करें लीडर्स की तो प्रमात्र मित्र, अरविंदो घोष, बरिंद्र घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए प्रथम आने के लिए अनुशासन जतन, नहीं तो सेकंड हो सकते। सेकंड हो सकते से हमें याद हो जाएगा 1902। प्रथम मतलब प्रमात्र मित्र, अनुशासन मतलब अनुशीलन समिति, जतन जतेंद्र नाथ बनर्जी। तो प्रथम आने के लिए अनुशासन जतन, नहीं तो सेकंड हो सकते। सेकंड हमारा क्या है, 1904 में मित्र मेला को मर्ज किया था अभिनव भारत में। अभिनव भारत जो कि अभी 1904 में जस्ट बना है, उसमें मित्र मेला जो कि 1899 में बना, उसको हम मर्ज करेंगे। अगर बात करें लीडर्स की तो यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर थे और गणेश सावरकर थे। याद कैसे हम रखेंगे, गणेश जी की मूर्ति में कितने होते हैं, 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ। तो उससे हमें याद हो जाएगा कि 1904 में ये हुआ, मित्र मेला को मर्ज किया गया अभिनव भारत में। और कैसे, अगर बात करें ये लोग इंस्पायर्ड किससे थे, तो ये मजने से इंस्पायर्ड थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि देखिए गणेश मेला में मज़े कर रहे हैं सब लोग, तो गणेश मेला मतलब गणेश सावरकर, और गणेश जी का दूसरा नाम विनायक भी है तो विनायक दामोदर सावरकर भी हो गए। मज़े मतलब मजनी से इंस्पायर्ड। थर्ड वन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, करजन उस टाइम पे था, ये हम सबको पता होता है। फिर 1906 में क्या हुआ, युगांतर वीकली स्टार्ट करा गया। और लीडर्स की बात करें तो बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता थे। याद कैसे करेंगे, तो 1906, 6 से याद रखना है, 6 मास एक्सटिंक्शन। तो देखिए अभी जो चल रहा है वो 6 मास एक्सटिंक्शन नहीं है, बोला जाता है कि जो इतने बुरे तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं उसी का नतीजा है ये 6 मास एक्सटिंक्शन। अब याद कैसे करना है, देखिए भूगोल में युगों का अंतर होगा, बहुत बड़ा होगा, और यही है 6 मास एक्सटिंक्शन। तो भूगोल से हम याद रखेंगे बरिंद्रनाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता। अंतर, बड़ा अंतर जो है युगों का अंतर मतलब युगांतर, जो कि 6 मास एक्सटिंक्शन है 1906। फाइन। उसके बाद 1908 में हम आ जाएंगे, तो उसमें हम पहले देखेंगे मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक जो कि किंग्सफोर्ड पे हुआ। और कौन से लीडर इन्वॉल्व थे इसमें, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और इसी टाइम पे 12 डकैती भी हुई थी ईस्ट बंगाल में। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, पहला वाला, तो देखिए अगर खुददारी की बात आई उस टाइम पे जो हमारे रिवोल्यूशनरीज थे वो इतने प्रोएक्टिव थे कि अगर खुददारी की बात आई तो किंग पर भी ना प्रफुल्लित एकदम खुशी खुशी होकर उन्होंने बम फेंक दिया। ठीक है, खुददारी तो खुदीराम बोस, बात आई तो किंग पर, किंग मतलब किंग्सफोर्ड पर, प्रफुल्लित होकर बम फेंक दिया। ठीक है, बम फेंका किंग्सफोर्ड पे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि 1908, तो इसमें 08 बॉम्ब ऐसे गोला गोला बनाया जाता है ना, तो ये कुछ वैसे ही दिख रहा है, तो बस ऐसे ही रैंडमली आप याद कर लीजिए 1908 मतलब इसमें सारे बम वाले काम हुए हैं। तो पहले तो देखिए मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक होगा और उसके बाद ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा किसके लिए, अलीपुर बॉम्ब केस, जिसको मनिकतला कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। तो पहले मुजफ्फरपुर होगा फिर अलीपुर, इसको ऐसे याद रख लीजिए MA। ठीक है, पहले मुजफ्फरपुर देन अलीपुर। अब यहाँ पे कौन से लीडर इन्वॉल्व हैं, बरिंद्रनाथ घोष हैं, अरविंदो घोष हैं, तो अलीपुर अरविंदो घोष। उसके बाद अब आ जाएंगे 1912 के टाइम पे। तो ये अब क्या हुआ था, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें क्या था, अटेम्प्ट किया गया था लॉर्ड हार्डिंग को मारने का। ठीक, और वही बम बम फेंका गया था। अब देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे की नेम क्या है, लॉर्ड हार्डिंगे, और लीडर कौन से इन्वॉल्व थे, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास और सचिन सन्याल। क्या किया था इन्होंने, वॉइसरॉय के ऊपर बम फेंका था। अब 12 ऐसे याद रखिए कि अगर दर्जनों प्रॉब्लम हो, इवन इफ डजन प्रॉब्लम, बिहारी जो हैं वो हारने नहीं देते, और चाहे उसके लिए उन्हें बम ही क्यों ना फेंकना पड़ जाए। अभी आपने शायद वो मीम वाली वीडियो देखी होगी जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन्होंने बम बनाया और वो फट जाता है उनके ऊपर ही, है तो वो बिहार का ही न्यूज़ होता है। तो वैसे याद रख लीजिए, मतलब दर्जनों प्रॉब्लम है, दर्जनों प्रॉब्लम मतलब 1912 की ये कहानी है। और बिहारी जो है हारने नहीं देंगे, तो राज बिहारी बोस जो हैं, और भले ही उसके लिए उन्हें क्या हो, बम फेंकना पड़े, तो हारने नहीं देते से हम याद रखेंगे लॉर्ड हार्डिंगे, बम फेंक दिया इन्होंने उनके ऊपर। ठीक, उसके बाद 1915 क्या हुआ था, यहाँ पे गद्दार जर्मन कॉन्स्पिरेसी लिंक विद बंगाल, जिसको बोलते हैं जमेरियन प्लान, ये हुआ था बना। और लीडर कौन इन्वॉल्व थे, जतिन नाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन भी बोलते हैं। फाइन। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, 1915, 15 लास्ट में साउंड करा है टीन एज जैसा, 15 टीन। तो टीन एज में क्या होता है कि जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, बच्चों को कोई अगर जिम्मेदारी दे दीजिए टीन एज में तो वो भाग जाएंगे। तो टीन एज मतलब 1915, जिम्मेदारी मतलब जमेरियन प्लान, भाग जाते हैं मतलब बाघा जतिन, जिनको जतिन नाथ मुखर्जी भी बोलते हैं।
अच्छा, इसमें ये वो करने वाले क्या थे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब चल रहा तो उसी के दौरान ये मतलब उनके अंदर ही एक तरीके से ब्यूटनी भड़का दें, बट ब्रिटिश इंटेलिजेंस इतना अच्छा काम कर रहा था उस टाइम कि ये फेल हो गया। फिर हम बात करेंगे 1924 में क्या हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। और बात करें कौन इन्वॉल्व था इसमें, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के जो मेंबर्स थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी। तो ये वही काकोरी ट्रेन रॉबरी थी, ये ट्रेन को ही बुरा लूटने वाले थे। अब कैसे याद रखेंगे हम कि काका लोग जो होते हैं राम राम अल्लाह हाफिज़ ये सब बोलते रहते हैं मस्त होके, 24/7 उनका चलता रहता है। मतलब किसी भी टाइम अगर वो देखेंगे एक दूसरे बोलेंगे राम राम भाई साहब अल्लाह हाफिज़, इस तरीके से चीज़ें। तो काका मतलब काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। 24/7 से हम याद रखेंगे 1924, ठीक है। राम राम मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, अल्लाह हाफिज़ से ऐसे याद रख ले असफाकुल्ला, और बाकी रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, ठीक। उसके बाद 1925 में क्या होगा, बंगाल वॉलंटियर का फॉर्मेशन होगा। लीडर की बात करें तो हेमचंद्र घोष। इन्होंने वही किया कि एक तरीके से ये यूथ का ऑर्गेनाइजेशन था जो कि रिवोल्यूशनरी एक्शन में इन्वॉल्व था। आप याद कैसे करिए, देखिए पहले बात 21 में तो मतलब प्योर एकदम सब यूथ हो जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें एक फुल स्टैंड मेच्योरिटी, एकदम दृढ़ निश्चय वाली मेच्योरिटी, वो 24-25 तक ही आती है। तो ऐसे याद रखिए कि 25 एज की ये बात होगी। और हेमचंद्र से याद रखिए हेमेटाइट, आयरन का ओर जो है, तो आयरन से अब याद रखिए कि सॉलिड, सॉलिड मतलब यूथ। 25 ईयर एज का जो यूथ था हेमचंद्र घोष, वो एकदम सॉलिड था। उसने अपना क्या बना लिया, बंगाल वॉलंटियर फॉर्मेशन, जो कि यूथ वाले मिलकर सब रिवोल्यूशनरी एक्शन करेंगे। फिर 1928 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, सॉन्डर का असैसिनेशन हुआ था। लाला लाजपत राय की जब लाठियों से मार के हत्या कर दी गई थी तो उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स का असैसिनेशन करा गया। अब इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, याद ही करिए सारी कैसे बनाओ। 1928 तो सॉन्डर, डर मतलब लास्ट में डर है, बिल्कुल डर नहीं था। कौन था उस टाइम, हम ऐसे कौन से रेवोल्यूशनरी को जानते हैं जिनके मन में मतलब बिल्कुल डर नहीं था। तो सबसे पहला नाम हमें याद आता है भगत सिंह जी का। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, डर नहीं था, सॉन्डर्स असैसिनेशन। फिर 1929 में क्या हुआ, ये फिर अब बॉम्बिंग करेंगे कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में। और कौन इन्वॉल्व होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो बीबी वाले मिलके बॉम्ब कर रहे हैं कहाँ पे, दिल्ली में। ये 1929 की बात है। अच्छा, इसके पहले हमने जो बॉम्ब वाले देखा था मुजफ्फरपुर और अलीपुर, तो वो 1908 की बात है। तो इसमें देखिए अभी कुछ नहीं मिला कि 29, अब आप याद रखिए। फिर उसके बाद 1929 से 31 तक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है, और इसमें वही कि सॉन्डर्स असैसिनेशन और असेंबली में जो बॉम्बे में फेंकी थी उनका सब ट्रायल चल रहा था, ठीक। फिर 1930 में क्या होगा, चित्तागांव आर्मरी रेड होगी। कौन लीडर इन्वॉल्व होगा, सूर्य सेन, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वड्डेदार, ठीक है। इसको भी आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। चित्तागांव आर्मरी रेड, सूर्य सेन, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वड्डेदार, 1930 की बात है। फिर 1931 में क्या होगा, ये प्रीतिलता वड्डेदार जो हैं वो अटैक करेंगी कहाँ पे, पहरतली क्लब पे। तो अभी इनके नाम का ही ये इधर ऑलरेडी जिक्र हुआ है, तो मतलब लीडर यही होंगी। तो इनका क्या काम था, इन्होंने सोचा था कि भाई अब सुसाइड मिशन करने का टाइम आ गया है, किस पे, जो वाइट का लोगों का क्लब होता था उस पर जाके आप सुसाइड मिशन करो। और ये दिखाता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन किस तरीके से चल रहा था, एकदम अच्छा, ठीक। फिर 1932 में क्या होगा, सूर्य सेन जी की डेथ हो जाएगी। कैसे होगा, वही ब्रिटिश एग्जीक्यूशन होगा। 1934 में बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसका वही काम ये था कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी उनको सप्रेस किया जाए, और डिटेन कर लेते थे वो इवन विदाउट ट्रायल। तो 1934 में क्या हुआ, बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 34। अब दो है, एक तो पहले HRA था 1924 में बना, और बाद में HRA से हमारा क्या बन गया, HSRA बना 1928 में, 4 साल बाद, ठीक है। क्यों बना, ऐसे याद रखिए कि भाई वर्कलोड बहुत हो गया था तो इन्होंने HSRA बना दिया। ये रियल स्टोरी नहीं है, बट अब हमें इसके मेंबर्स को याद करने के लिए ये इस तरीके से याद रखना है। HSRA वर्कलोड बढ़ा तो इन्होंने बना दिया 1928 में, दोगुना कर दिया, ठीक है। अब याद करिए कैसे करेंगे। अभी वैसे हमने देखा था पहले कि 24/7 जो काका लोग होते हैं, काकोरी वाले में हमने याद किया था कि 24/7 काका लोग राम राम और अल्लाह हाफिज़ ये करते रहते हैं। तो 24 में HRA के ही मेंबर थे, तो उससे हमने याद रखा था राम प्रसाद बिस्मिल और फकुल्ला खां। और बाकी हमें दो नाम याद करना है, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल। नहीं तो ऐसे याद करिए
कि हारे हुए लोग हैं अल्लाह के नाम पे चंदा मांग रहे हैं सयाना बनते हुए, मतलब कुछ काम वाम नहीं मिला उनको तो अल्लाह के नाम पे चंदा मांग रहे हैं सयाना बनते हुए। तो हारे HRA, ठीक है, अल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, ऐसे याद रख लीजिए। और चंदा से याद रखिए जोगेश चंद्र चटर्जी, सयाने से सचिन सन्याल। अब वर्कलोड बढ़ा, 1928 में इन्होंने HSRA बना लिया, तो इतना काम हो गया भाई कि JCB से भी बिजी हो गए लोग। JCB मतलब अभी इसकी तो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी ना कि सब बैठ के JCB के काम देख रहे हैं, JCB इतना बड़ा काम कर रहा है, तो JCB से भी बिजी हैं HSRA वाले। कैसे याद रखेंगे, तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा एडिशन करा है, JC2 B2 से बिजी याद रखिए। J से हम याद रखेंगे जयदेव कपूर, C से एक याद रखिए चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे C जो कि S हैं लगभग सत्येंद्र नाथ बोस। फिर B2, एक B से भगत सिंह और दूसरे से हम याद रखेंगे भगवती चरण वोरा। और बिजी से मतलब बिजोय कुमार सिन्हा। बाकी अब इसमें सोशलिस्ट लग गया, मतलब एक तरीके से जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर्ड होंगे, तब इन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन्होंने बनाया। अब हम देख लेंगे कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो उसी टाइम पे फॉरेन में चल रही थी, अब्रॉड में चल रही थी। तो 1905 में क्या था कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था इंडिया हाउस एंड इंडियन हाउस रूल सोसाइटी, कहाँ पे, लंदन में। अब देखिए याद कैसे करेंगे, 1905, 5 से मतलब 5, पंचाल कौन, पांडव का जब जिक्र आएगा तो अर्जुन का जिक्र आया तो कृष्ण, ठीक है। और कृष्ण का उपदेश तो हर एक इंडियन हाउस में चलता है, मतलब गीता का उपदेश। तो अभी याद यहाँ पे क्या रखना है हमें, श्याम जी कृष्ण, ठीक है, श्याम जी कृष्ण मतलब अर्जुन से कृष्ण हमने जो याद किया वो, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ पे पर्सनैलिटी फेमस होंगे। और इंडियन हाउस मतलब हर घर में भागवत गीता ये सब चीज़ चलता है, तो इंडियन हाउस एंड इंडियन हाउस रूल सोसाइटी इन लंदन। फिर 1909 में क्या हुआ, भीकाजी कामा ने क्या किया कि वंदे मातरम जो था जनरल कहाँ पे पब्लिश करा इन्होंने, पेरिस में। अब याद कैसे करिए, ऐसे ही वंदे मातरम BP मतलब ये कहाँ पे हुआ, पेरिस में हुआ। और वंदे मातरम भीकाजी कामा कब, 1909, ठीक है। फिर 1909 में ही क्या होगा, पर्सनैलिटी है फेमस मदन लाल टिंगरा। अच्छा, इनके बारे में ऐसे थोड़ा सा याद रखिए कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, एकदम मिलाइट फैमिली थी इनकी, सच में थी। और मतलब अंग्रेज़ों से इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो इनकी फैमिली वाले जो होते थे ब्रिटिशर्स के एक तरीके से सपोर्टर थे। बट मदन लाल टिंगरा जो थे शुरू से ही एकदम रेवोल्यूशनरी टाइप के थे, तो वो घर पर छोड़ के सोचते थे कि मैं भाग जाऊँ। और मतलब वो काम नहीं किया था इन्होंने, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से क्या हुआ कि नहीं मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ पे रह के पढ़ाई करूँगा। और उसी बहाने इन्होंने क्या किया कि कर्जन वैली को जाके मार दिया, क्योंकि मारना आसान था, क्योंकि ऑलरेडी इनके फैमिली से रिश्ते अच्छे थे, तो आसानी से वो उनसे मिल सकते थे और टपका डाला। तो 1909 से याद रखिए कि ऑल फाइन, मदन लाल ढींगरा जी की लाइफ में ऑल फाइन था, एलाइट फैमिली था। बट स्टडी इन्होंने क्या बोला, अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो चल रही थी उसमें बाकी जो मेंबर्स थे वो बोलते हैं नहीं हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप तो इतनी एलाइट फैमिलीज हैं। तो बोलते हैं नहीं मैं लंदन स्टडी तो करूँगा लेकिन कर्जा लेके करूँगा। ये बस ऐसे हाइपोथेटिकल आपको स्टोरी याद रखने के लिए। तो कर्जा मतलब क्या करने वाले हैं, ये कर्जन को मार देंगे। और उन्होंने ऐसे कहा क्योंकि आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकें कि मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, आई एम अ ट्रू रेवोल्यूशनरी, तो मैं कर्जा लेके पढ़ाई करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगूंगा। कर्जा मतलब कर्जन को मारा, ठीक है। फिर 1940 में क्या हुआ, 14 में लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने इस्टेब्लिश करा बर्लिन कमेटी को। फिर 1914 से 15 में क्या हुआ, लाला हरदयाल, करतार सिंह और रामचंद्र, इन लोगों ने मिलकर क्या करा, गदर मूवमेंट की शुरुआत करी। और गदर पार्टी बना कहाँ, 1930 में सैन फ्रांसिस्को USA में बना। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, गदर मतलब मारपीट चल रही है, तो उसी टाइम पे एक इंसिडेंस होगा, कोमागाता मारू इंसिडेंस, कहाँ, कनाडा के आसपास,